हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी आर ओ 2023 का जो री एग्ज़ाम आपका दिसंबर मंथ में शेड्यूल्ड है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी र्यूमर्स आ रहे हैं उन पे हमको नहीं जाना है। जो डेट हमें दी गई है हम उसी को फाइनल मान के चलेंगे। अगर एग्ज़ाम आगे पीछे होता है या डेट कोई भी चेंज होती है तो उस अकॉर्डिंग आगे जो भी होगा पता चलेगा, तब हम उसके आगे अपनी स्ट्रैटेजी बदल देंगे। लेकिन जब तक हमारी डेट ये फाइनलाइज है तो हम उसी डेट को फाइनल डेट मान के चलेंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। दिनों दिन बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो क्रैक ही करना है। जो गोल है हमारा वो है एग्ज़ाम क्रैक करना, ठीक है। अगर उसका पैटर्न बदलता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उससे भी हम अपना जो ध्यान एग्ज़ाम पे हम जिस तरीके से हमने फोकस करके रखा है उसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो भी है वो की जाएगी। उसमें ज़्यादा हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जो प्रोसेस फाइनलाइज होगी वो होगा, ठीक है। और अल्टीमेट गोल एक स्टूडेंट का ये होता है कि वो कैसे भी करके, कितने भी उसको मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाए, बट ऑल दीज स्ट्रैटेजीज शुड बी एथिकल, ठीक है। मेन फोकस पढ़ाई होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए कि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। अर्जुन की तरह मछली की आंख पे आपको लक्ष्य लगाना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात की थी कि हमने जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर लिया था, सेट नंबर 23, और उस दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आज की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप हो, कोई पीयर ग्रुप हो, तो उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। हिंदी का पेपर बहुत इजी नहीं आता है, इसलिए उसको हल्के में लेकर के नहीं चलना है। हिंदी की भी तैयारी हमें उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से हम अपनी जीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कुंत के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए कुंत जो होता है, कुंत का अर्थ होता है भाला या बर्छा, ठीक है। इसका एक अर्थ शलाका भी होता है। तो यहाँ पर भाला जो है ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए कुंत के अन्य पर्यायवाची यहाँ पर दे दिए गए हैं, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। भार्या था, भार्या का मतलब पत्नी होता है, ठीक है। इसे वधु भी कहा जाता है, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, ये सारे। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो देखिए यहाँ पे वृक्ष, द्रुम और विटप, ये वाला जो युग्म है यहाँ पर सारे ही वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो बाण का जो पर्यायवाची होता है वो शर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 शर जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समानार्थी यहाँ पे बताना है। वर्ण मतलब वर्णन योग्य, जिसका वर्णन किया जा सके। तो वर्ण का जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्दत का पर्यायवाची नहीं है। तो उद्दत का जो शब्द है, ये जो इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, ठीक है। तो तैयार, तत्पर और प्रस्तुत, ये सारे ही उद्दत के पर्यायवाची हैं, जबकि विनीत ये जो है पर्यायवाची नहीं है उद्दत का। विनीत का जो अर्थ है ये होता है सुकुमार, सुकोमल, ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपल किसका पर्यायवाची है। उपल जो है पत्थर का, पाषाण का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौरा शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो भौरा मधुप होगा यहाँ पर, मधुप। ऑप्शन नंबर 1 जलद मतलब बादल, भवानी आप दुर्गा जानते हैं, राजराज, राजराज यहाँ पर ब्रह्मा के लिए यूज हो जाएगा, ये राजराज ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है ये है मुनि। मुनि साधु, सन्यासी, ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका उपयुक्त पर्यायवाची निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा। तो देखिए, अधिक मेहनत करने से उसके चेहरे पर क्लांति, ये यहाँ पर रेखांकित शब्द है, तो क्लांति का जो यहाँ पे पर्यायवाची होगा ये थकान। ठीक है, अधिक मेहनत करने से उसके चेहरे पर थकान आ गई, अगर क्लांति को हटाएंगे तो थकान लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अजर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो अजर जो होता है ये सुर देवता होगा, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, कौशल या चातुर्य जो है इसका मतलब होता है दक्षता, प्रवीणता, किसी चीज़ में, किसी काम में महारत हासिल करना। ठीक है, लेकिन जो सुर सरिता है यहाँ पे ये गंगा का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर 4, तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ये पर्यायवाची नहीं है चातुर्य और कौशल का। अगला देखिए, कंदर्प, पंचशर, पुष्पधनवा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो कंदर्प, पंचशर, पुष्पधनवा, ठीक है, ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गौरीशुत, ये यहाँ पे गणेश के लिए भी यूज हो सकता है, वंशीधर अर्थात कृष्ण। यक्षराज जो होते हैं ये पर्यायवाची किसका होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पिछले जो टेस्ट पेपर हिंदी के हमने किए हैं उसमें हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए, कार्तिकेय जो है यहाँ पर महासेन, ये कार्तिकेय का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, प्रज्ञा या मनीषा, इसका अर्थ क्या होता है। प्रज्ञा मतलब किसी चीज़ को करने की चाह। ठीक है, मनीषा का भी अर्थ वही होता है। तो विवेक, मेधा, मति, ये जो है ये सारे प्रज्ञा मनीषा के पर्यायवाची हैं, लेकिन विधाता जो है ये ईश्वर के लिए या भगवान के लिए प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वान का पर्यायवाची क्या है। श्वान का पर्यायवाची कुत्ता हो जाता है। श्वान निद्रा तथैव च, ये आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुक्कुर भी श्वान का एक पर्यायवाची होता है। इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, चंदन का पर्यायवाची शब्द नौध नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मलयज, दारूसार और गंधराज ये चंदन के ही पर्यायवाची हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखोगे। जो नौध है, नौध का क्या अर्थ होता है। नौध का अर्थ होता है थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। ठीक है, विष्णु भगवान ने एक अवतार कृमु के रूप में भी अवतार लिया था। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कृमु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो कृमु का जो अर्थ होता है कछुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कछुआ। ठीक है, कच्छप भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कुत्सा के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। कुत्सा मतलब अपयश, किसी की अकीर्ति, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकीर्ति या यूँ कहें कोई कुख्यात होता है उसे भी कुत्सा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन है, अपयश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मा के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। तो देखिए, ब्रह्मा का जो पर्यायवाची होगा लोकेश, ऑप्शन नंबर 1 लोकेश की उपासना कीजिए, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, भुजंग का पर्यायवाची, ये आपको पता है सर्प होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हमारी रीजनिंग के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। तो अब हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से। तो देखिए, जो हृदय होता है, हृदय से संबंधित जो स्टडीज़ होती हैं उस, या यूँ कहें जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और हृदय की शाखा में या हृदय से जुड़े हुए जो अध्ययन होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी तीसरी से।
तो अब इसमें जो संबंध है ये हमको बताना है। अब यहाँ पे देखिए 83, 13, 58 के बाद 27 है और 79 के बाद क्या आएगा 47 आएगा। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, ये कैसे सॉल्व हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो दूसरी संख्या है वो पहली दोनों अंकों का गुणा और पहली संख्या के दोनों अंकों का योग है, ठीक है। तो देखिए 8 और 3 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8 ये 24 हो जाएगा, और 13 में क्या करेंगे, ये 8 और 3 इन दोनों को जोड़ दिया गया है और इसमें से माइनस कर दिया गया है, तो ये 13 आ गया है, ठीक है। अच्छा अगले वाले में क्या है, अगले वाले में भी 58 और 27 है, तो 5 8 40 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया गया है, जो गुणा आई है दोनों संख्याओं की उसमें से, तो 27 आ जाता है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, देखिए 7 और 9 79 जो है 7 9 63 हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे 9 7 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा, ठीक। तो यही वाला जो 47 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक भाषा में ग्रुप को ये लिखा गया है ETMWN, ठीक है। उसी भाषा में पैक्टेड को भी क्या लिखा गया है, NCAVCF लिखा गया है, तो लॉयंस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए लॉयंस को जो लिखा गया है ये ऑप्शन नंबर 1 जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर JKMPQ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये सॉल्यूशन किया है आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब देखिएगा जो ग्रुप है ये ETMWN कैसे आया, तो देखो +2 पहले वाले में जो किया गया है G के बाद ETM, तो सबसे पहले G के बाद -2 किए गए, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेटर है उसमें +2 किया गया और ये कंटिन्यू किया गया है। तो G में -2 करेंगे तो E आएगा, R में +2 करेंगे, R के बाद ST, ये आपका क्या हो जाता है T हो जाएगा, उसी तरीके से MWN आ जाएगा। और यही वाला जो रूल है पैक्टेड में भी फॉलो किया गया है। सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली गई है, जो लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली गई है और उसमें -2 + 2 ये कर दिया गया है, ठीक है। तो लॉयंस को जब हम इस तरीके से डिकोड करेंगे तो लॉयंस में सारे जो लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू में से क्या करेंगे, -2 कर देंगे तो J आएगा, फिर I के बाद +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा J और K हो जाएगा, उसके बाद आपका M हो जाएगा, P हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो जो विकल्प 1 है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम 2 आकृतियों में एक संबंध है, वही दूसरे समूह के लिए भी सही है, जिसमें से एक आकृति लुप्त है। विकल्पों में लुप्त आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ये स्क्वायर है, उसके बाद स्क्वायर आ जाता है, फिर उसके अंदर सर्कल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, इस क्वेश्चन में जो आपका स्क्वायर है इसको 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया गया है, ठीक है। जब स्क्वायर को 45 डिग्री पर रोटेट करेंगे, कुछ इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल होता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, ऐसे बनेगा 45 डिग्री का एंगल, ऐसे कुछ बनता है ये 45 डिग्री पे। जब इसको हम रोटेट करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है आपका, तो इसकी ये जो भुजा यहाँ से 45 डिग्री बना रही है ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा और क्या किया गया है, जो सर्कल बाहर था सर्कल को अंदर कर दिया गया है, उसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो अच्छा अब ये वाला लॉजिक इसमें लग गया, तो अब आगे भी वही लॉजिक फॉलो होगा। तो अब देखिए आगे वाली जो आकृति है इसमें क्या करते हैं, जो अंदर वाला स्क्वायर है इसको 45 डिग्री पर रोटेट किया जाएगा, ठीक है। जब इसको ये जो आकृति कुछ इस तरीके से दिख रही है ऐसे, ठीक है। अब इसको अंदर वाले को 45 डिग्री पर जब हम रोटेट करेंगे तो ये जो ज़मीन पे लगी हुई है भुजा ये कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाली किस में दिख रही है, आगे आंसर पर देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है, यहाँ पर जो अंदर वाला स्क्वायर है ये 45 डिग्री पर घुमाया गया और बाहर वाले को एज इट इज़ रखा गया है, या यूँ कहें कि जो अंदर वाला था उसको प्लेस कर दिया गया है। मतलब जो सर्कल था, अभी हमने ऊपर चेक देखा भी था कि जो सर्कल छोटा सर्कल था, पहले सर्कल
बड़ा था, ठीक है, इसको स्क्वायर के अंदर प्लेस कर दिया गया था, तो अभी अंदर वाले को 45 डिग्री पर घुमा दिया गया है और बड़े वाले के अंदर प्लेस किया गया है जो स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा और इसका सॉल्यूशन भी मैंने ये यहाँ पर कर रखा है आप लोगों के लिए। ये देखिए, आप इसको रीड कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो वो आपका यहाँ से दूर हो जाएगा, ठीक है। जो बातें बताई गई हैं ये सारी वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ, अगले क्वेश्चन पर। ये वाला आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। अब एस के बाद यहाँ पे 40 दे रखा है, ठीक है, और तो यहाँ पर डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, तो अब देखिए डब्ल्यू के बाद 48 आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे लॉजिक किस प्रकार से लगेगा। 48 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। देखिए ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी सबकी हम प्लेस वैल्यू पता कर लेते हैं। तो लेटर्स लिख लीजिए और उनको ए को 1 नंबर दीजिए, इसके आगे गिनती करते चले जाइए, तो आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। एस की जो प्लेस वैल्यू आपको मिलेगी तो वो मिलेगी आपको 19, ठीक है, एस की 19 मिलेगी। और इसमें किया क्या गया है, इसमें +1 कर दिया गया है और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो 19 से 1 20 हो जाएगा, गुणे 2 ये 40 हो जाती है। इसी तरीके से अगर डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू आप लोग निकालोगे तो 23 हो जाती है इसकी प्लेस वैल्यू, उसमें +1 कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो आंसर है ये 48 बनेगा, ठीक है। ये देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। एक निश्चित कूट भाषा में यदि 759 का अर्थ मैंगो इज किंग है, 287 का अर्थ किंग नेवर डाइज है और 418 का अर्थ नो वन डाइज है, तो नेवर का कूट क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैंगो इज किंग 759, इसमें क्या करते हैं हम, सब में से जो कॉमन होता है लेटर हमको दिखेगा उसको निकाल लेंगे। तो जैसे 759 का अर्थ हो जाता है मैंगो इज किंग, ठीक है, तो 7 जो है वो किंग को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे के लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद 287 देखो, अब 287 में हमारे पास क्या बचा, 2 बचा और 75, तो यहाँ पर और 418 भी है। अब यहाँ पे 8 ये मिला, 8 ये मिला, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डाइज, ठीक है, 8 का यहाँ पे डाइज हो जाएगा। नेवर का कूट हमें बताना है, तो अब जो बचेंगे उनका कूट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 8 हो गया डाइज के लिए और क्या हो गया, 7 हो गया किंग के लिए, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया है 759 में, यहाँ पे 7 देख लेते हैं, ये किंग हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों 7 7 कॉमन निकल रहे थे, हमने निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 8 यहाँ कॉमन निकल रहे हैं, उसके साथ क्या कॉमन निकल रहा है, डाइज, तो ये डाइज हो गया, ठीक। अब क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास, जो चीज़ कॉमन निकल जाए या नेवर के लिए क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, तो जो नेवर का कूट होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद व्यंजन है लेकिन ठीक पहले व्यंजन नहीं है, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ऐसे आपको 4 स्वर मिलेंगे, वॉवल्स मिलेंगे जिनके ठीक बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग देख सकते हो, वैसे काउंटिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 शब्द शेष युग्मों में से 2 शब्द साझा किए गए संबंध से भिन्न संबंध साझा करते हैं। तो देखिए ब्यूटिशियन है, ये पार्लर में काम करते हैं, या यूँ कहें जो ब्यूटिशियंस होते हैं ये पार्लर जो है इनका बिजनेस होता है, ठीक है। इनकी जॉब नहीं होती, एक तरीके से ये बिजनेस होता है इनका। मैकेनिक भी गैराज में काम तो करता है बट वो अपना बिजनेस कर रहा होता है। जुआरी कसिनो में वो भी एक टाइप का उसका बिजनेस हो गया। लेकिन जो
प्रयोगशाला है या वैज्ञानिक है, वो प्रयोगशाला उसका क्या होता है, वर्क प्लेस होता है, ठीक है, वर्क प्लेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इससे भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर आइए। शब्द कंफर्ट्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। जब आप कंफर्ट को लिखकर काउंट करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे आसानी से संबंध निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन पर आइए। यदि किसी निश्चित भाषा में डॉटर को SFUHIVBE के रूप में लिखा जाता है तो प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। इसको जूम करती हूँ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ पे क्या गया है कि जो डॉटर है, डॉटर में जितने भी लेटर्स हैं सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली गई है और इनको डायगोनली उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, और इसमें +1 कर दिया गया है। तो जैसे डॉटर को डायगोनली बिल्कुल लास्ट में, लास्ट लेटर पे ले जाएंगे तो यहाँ पे उसके बाद +1 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो E आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A में +1 करेंगे B आ जाएगा, U के बाद +1 होगा V आएगा, G के बाद +1 H आएगा, I आएगा, U आएगा, F आएगा और S आएगा। तो इस तरीके से ये इसका कूट बन गया। आप प्रॉब्लम को किस तरीके से लिखेंगे, तो प्रॉब्लम्स में भी जो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख ली जाएगी और इनको सबको उल्टा लिख दिया जाएगा डायगोनली, ठीक है। तो P जो है, P में +1 करेंगे तो Q मिलेगा हमको, बिल्कुल लास्ट में लिख देना है। उसके बाद R उल्टा लिखेंगे इधर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिला तो Q हो जाएगा। उसके बाद R में +1 करेंगे तो S हो जाएगा। उसके बाद O में P आ जाएगा, फिर B है तो C हो जाएगा। उसके बाद L है तो M हो जाएगा और E के बाद F हो जाएगा, M के बाद N हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कूट बन जाएगा। तो ऑप्शन ये जो है आपका यही करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी से पहली और चौथी से तीसरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें संबंध निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे 72 के बाद 120 है, 84, 140, 153 के आगे कौन सा संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो 255 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है उसको समझने का प्रयास करिए। पहली संख्या को 3 से भाग दे दिया गया है और जो भागफल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 5 से, ठीक है। तो देखो 72 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6 और नहीं, यहाँ पे 2 3 6 कर गई। इसको फिर से करते हैं। 72 है, इसको 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौके 12 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 5 चौके 20, ठीक है। ये तो और 2 जो बचा हमारे पास, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो गया, ठीक है। 84 को भी जब हम 3 से भाग देंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 मिलेगा। अब हमारे पास है 153 को क्या करना है, 3 से भाग देना है, ठीक है। 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15 और 3 एकन 3, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 5 एकन 5 और 5 25, 255 आ जाएगा। आपका आंसर यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। एक निश्चित कूट भाषा में सूप को VLRS लिखा जाता है, बैग को क्या लिखा जाता है, EXFN लिखा जाता है। तो टाइप को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए टाइप को जो है, जो लिखा जाएगा उसका आंसर हम निकालते हैं। तो जब आंसर हम निकालेंगे तो WBSB ऑप्शन नंबर 3 निकलेगा। अब इसमें कैसे निकालते हैं उसको देखो आप लोग। तो देखिए जो सूप है, सूप को VLRS लिखा जाता है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो सूप है यहाँ पे इनकी सबकी, इनमें आगे +3 -3 +3 -3 ऐसे करके किया गया है। तो S में +3 करोगे तो V मिलेगा, O में करोगे -3 तो L आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव +3 और -3, +3 -3 VLRS और बैक को फिर क्या लिख दिया जाना है, EXFN। यही वाला लॉजिक लगाया गया है। तो हम टाइप को कैसे लिखेंगे, टाइप में भी टाइप लिख लेंगे। उसके बाद टाइप T के आगे +3 करेंगे तो क्या देखो
तो आ जाएगा आपका यहाँ पे W, Y में फिर B आ जाएगा, ठीक है, और P के बाद S आ जाएगा, B आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि हमारे पास ऑप्शंस में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि अगर हम y में -3 करेंगे, ठीक है, इसको समझिएगा, -3 करेंगे तो हमें वर्णमाला में पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, जबकि हमारे पास ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तब क्या करेंगे, तो y के आगे +3 करेंगे, ठीक है, तो y के बाद Z A B, तो यहाँ पे B आ जाएगा, P के बाद +3 कर देंगे तो फिर इसमें S आ जाएगा, और E में -3 करेंगे तब B आएगा। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि दिल्ली को CCIDD लिखा गया है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, बॉम्बे को यहाँ पे दिल्ली में, देखिए दिल्ली में क्या किया गया है, -1, -2, -3, -4 और -5 सब में एक बढ़ा के माइनस किया गया है, तो CCID मिल जाता है। यही वाला लॉजिक हम क्या करेंगे, बॉम्बे में लगाएंगे। तो बॉम्बे में -1 करेंगे तो हमें A मिल जाएगा, उसके बाद O में -2 करेंगे तो M हो जाएगा, M में -3 करेंगे तो J, फिर X, A के बाद -5 करेंगे तो V हो जाएगा, Y के बाद -6 करेंगे तो S मिल जाएगा। तो बॉम्बे को AMJXVS के रूप में लिखा जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाना है आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला आपको दे रखी है यहाँ पे, कि प्रत्येक संख्या में 2 अंकों को परस्पर बदल देने पर सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच में कितना अंतर होगा? तो ये 7 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। ये जो आपकी श्रृंखला है ये दे रखी है, 738, 429, 156, 273 और 894, ठीक है। तो पहले 2 अंकों की स्थिति वैसी ही रखनी है, इन दोनों को आपस में बदल देना है, ठीक है। तो 738 जो था, जो अब 378 हो गया है, इनके सबको बदल के हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक। अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 984 लास्ट वाली, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 249 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंकों का अंतर हमें बताना है, ठीक है, पहले अंकों का अंतर। तो 984 का पहला अंक क्या है? 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 9 और 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे विकल्प से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो मोटाई जो है स्क्रू गेज से नापते हैं, जबकि आर्द्रता किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्द समान रूप एक दूसरे से संबंधित हैं। विकल्पों में से दिए गए शब्द युग्म के समान रूप शब्द युग्म को चुनिए। तो देखिए, गिलहरी जो होती है स्तनपायी होती है। अब यहाँ पे सरीसृप कनखजूरा है, मत्स्य वर्ग में घोंघा आता है, और जो शार्क होती है उभयचर यहाँ पे दे रखा है, लेकिन दूसरा स्तनपायी जो डॉल्फिन है, तो यही दोनों सेम ग्रुप हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द एक्टिविटी में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है जब उन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो देखिए, एक्टिविटी में जब आप, एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, एक्टिवली है, ठीक है, मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर गई थी, एक्टिवली। तो एक्टिवली में जब आप लिखोगे इनको वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, तो 4 शब्द आपको मिलेंगे जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप करके देख सकते हो। आगे चलेंगे अब हम। निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से, ठीक है। तो 170 उसके बाद 13 हो जाता है, 290 के बाद 17 आना है, ठीक। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैसे किया गया है। तो यहाँ पर जो तर्क लगाया गया है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या इंटू 2 + 1 है, ठीक है। तो 13 है, 13 को 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 दूनी हमारा हो जाता है 26
+1, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो करेक्शन है वो यहाँ पे सॉल्यूशन को थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये गुणा नहीं है स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे, तो जब 13 का स्क्वायर करेंगे 169 मिलेगा, +1 170, ठीक है। तो ये क्या हो जानी है, पहली संख्या 170 हो गई। अब अगले में देखो क्या करते हैं, 290, ठीक है। अब 290 को हमें आगे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, 290। अब यहाँ पे नेक्स्ट संख्या, अब ये समझो कि 290 से कम ही होगी, ठीक है। तो पहली संख्या में 13 का स्क्वायर हो रहा था, अब हम क्या करें कि कुछ ऐसा स्क्वायर बनना चाहिए जिसमें +1 कर दें, ठीक है, तो 290 हो जाए। तो 17 का जब आप स्क्वायर करोगे तब आपको 289 मिलेगा और उसमें +1 कर दोगे तो 290 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से ये आपका आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए ये जो शब्द दे रखे हैं इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है। तो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे सी के बाद ए आएगा, सी से सारे शब्द स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद जब डिक्शनरी में क्या होता है, ए आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो आता है, ठीक है। तो सी के बाद ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका आर आ रहा है, सब में यही हो रहा है। अब थर्ड से काउंट करना शुरू करो, बी आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बी के बाद यू आ जाता है, आर आ जाता है, ठीक, टी आई, उसके बाद अब देखिए यहाँ तक तो आपको सेम मिल रहा है 3 और 4 में, लेकिन जो ये आई और ओ का फ़र्क पड़ रहा है, तो इसीलिए जो आई है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और जबकि ओ बाद में आता है। तो तीसरा आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद चौथा हो जाएगा, फिर आपका 5वां हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये आपका डिक्शनरी के ऑर्डर में है, तो ठीक इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा, सॉल्यूशन भी दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संख्याओं की दी गई व्यवस्था, अब यहाँ पे हमारे पास संख्याएं दी गई हैं 7 4 26 5 8 3 9 4 16 2 3 7 4 8 9 6 3 में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक में 3 का अंतर है। तो देखिए कितने युग्म ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक में 3 का अंतर है। तो आप इजीली संख्याएं देख सकते हो जिनमें 3 का अंतर है। जैसे ये देखिए 2, एक युग्म आपको ये मिल गया जिनमें 3 का अंतर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 3 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप एक ये वाला हो गया, नहीं ये वाला नहीं होगा, इसको ये वाला करो 4 और 3, ठीक है। और इसमें 6 3 9 हो गया और ये हो गया। इस तरीके से कुल मिला के आपको 7 संख्याएं मिलेंगी जिसमें प्रत्येक में 3 का अंतर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। और ये देखिए जो मैंने सॉल्व किया ये आपका यहाँ पे उसको मैंने सॉल्यूशन भी करके दिखाया है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास में हमने हिंदी के पर्यायवाची शब्द किए जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ये भी एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग अपना रिवीजन टाइमली कर पाओगे, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मोटिवेटेड रहिए, पढ़िए और अपने गोल पर फोकस करिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।